गाजियाबाद के महंत स्वामी नरसिंहानंद की हत्या की साजिश का खुलासा हुआ है। पाकिस्तानी मूल के जैश ए मोहम्मद के आतंकी ने यह साजिश रची थी। खुलासा हुआ कि महंत के मर्डर के लिए भगवा प्लान तैयार हुआ था। आतंकी साधु के भेष में आकर महंत के मर्डर की प्लानिंग रचने वाला था। उसके पास से जो सामान बरामद हुआ, उसने इस प्लान का भंडा फोड़ कर दिया। साधु को मारने के लिए पाकिस्तान से आया संदेश। डासना मंदिर के पुजारी पर जैश ए मोहम्मद की नजर। महंत के मर्डर का भगवा प्लान डिकोड हो गया। मुसलमानों के खिलाफ लगातार विवादित बयानबाजी करने वाले गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के महंत की जान को खतरा है। दुश्मन देश पाकिस्तान से महंत के मर्डर की साजिश रची जा रही। इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जैश के ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम सेल ने एक जैश ए मोहम्मद के आतंकी को गिरफ्तार किया है। बताया यह गया है कि इस मंदिर के महंत की वह आतंकी हत्या करना चाहता था और साधु के भेष में साधु बनकर हत्या करना चाहता था। हम इस समय उसी मंदिर के बाहर हैं। जब से पता चला है उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के प्रॉपर तरीके से इंतजाम कर दिए गए हैं। कारण यह बताया जा रहा है कि यह मंदिर हिंदुओं का पवित्र स्थल है, यहाँ मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, ऐसा इस मंदिर के बाहर लिखा हुआ है। और समय समय पर जो महंत है यहाँ के, वह मुस्लिमों के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, जिसके बाद उनकी हत्या का प्लान बनाया गया। दिल्ली पुलिस ने जिस आरोपी को दबोचा उसका नाम जॉन मोहम्मद डार है, जो कि कश्मीर का बताया जा रहा। उसे पाकिस्तान से महंत नरसिंहानंद को मारने का टारगेट मिला था। बता दें कि महंत नरसिंहानंद कट्टरपंथियों के निशाने पर रहते हैं, क्योंकि वो लगातार विवादित बयान देते हैं। जिस इलाके में डासना देवी मंदिर बना है, वहां की अधिकतर आबादी भी मुस्लिम ही है। वहीं आपको दिखाते हैं कि ये चारों तरफ जो आप बस्ती देख रहे हैं, यह मुसलमानों की बस्ती है और काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ मुस्लिम रहते हैं। यहाँ चारों तरफ जहाँ भी अगर नज़र ले जाएंगे, वहाँ पर मुस्लिम ही मुस्लिम यहाँ पर रहते हैं। जिसके बीच में ये डासना देवी मंदिर है, जहाँ पर जो महंत है यहाँ के यति नरसिंहानंद सरस्वती रहते हैं। और उन्होंने साफ तौर पे यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, और जिसके बाद यहाँ काफ़ी ऐसा आक्रोश रहता है। कई बार ऐसी घटना यहाँ पर हुई हैं कि यहाँ पहले भी, अगर हम आप थोड़ी दूर की बात करें तो बीजेपी के एक मंडल अध्यक्ष की यहाँ पर हत्या कर दी थी। और जिसके बाद जो यहाँ के महंत हैं, मुस्लिमों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं, जिससे कि मुस्लिम काफ़ी नाराज हो जाते हैं। जॉन मोहम्मद के पकड़े जाने के बाद जो खुलासा हुआ वो बेहद हैरान करने वाला है। महंत की हत्या के लिए भगवा प्लान तैयार हुआ था, जिसका भंडा फूट गया। लखनऊ के कमलेश तिवारी हत्याकांड स्टाइल में वारदात की प्लानिंग बनी थी। आरोपी के पास से पिस्टल, 2 मैगजीन और 15 कारतूस बरामद हुए। इसके अलावा भगवा रंग का कुर्ता, कलावा, पूजा में इस्तेमाल होने वाला टीका भी बरामद हुआ है। साथ ही साथ साधुओं के पहनने वाले कपड़े और सामान भी बरामद किए गए हैं। हाँ जी, आखिर ऐसा क्यों कि जैश ए मोहम्मद के आतंकी भी अब आपके पीछे पड़ गए हैं? देखिए, इस्लाम का जो गिरोह है, इस्लाम के जिहादियों का गिरोह, उसकी सच्चाई हमने पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दी है। आज उन्होंने तय किया है हमें मारेंगे, क्योंकि उनका नियम है, जो इस्लाम की सच्चाई, जिहाद की सच्चाई दुनिया के सामने लाता है, वो उसे मार देते हैं। और माँ और महादेव की कृपा से इस समय ये काम मैंने किया है, तो वो मुझे मारना चाहते हैं और एक दिन मुझे मार देंगे। महंत के ऐसे बयान ही उनकी जान के दुश्मन बनते जा रहे। हालांकि वो कहते हैं कि ऐसे बयान वो आगे भी देते रहेंगे। मैं पहला आदमी हूँ इस भारत में जिसने ये बताया था कि 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा, अगर इनकी मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या नहीं रोकी गई तो। और मैंने ये बताया मोहम्मद के बारे में, जो मैंने बताया कि मोहम्मद क्या था, कौन था,
कुरानों को, हदीसों को और इस्लाम के इतिहास को पढ़कर, तो वो उससे वो लोग जान गए कि मैं उनके लिए खतरा हूं। क्योंकि भारत में इस्लाम के जिहाद पर जिस तरह हम बोल रहे हैं, इस तरह कोई बोलता नहीं है। तो वो लोग हमें मारना चाहते हैं, ये उनका काम है, और वो एक दिन हमें मार ही देंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये चलता रहेगा। यति नरसिंहानंद की हत्या के लिए जम्मू कश्मीर से दिल्ली लाया गया शख्स 2016 में स्टोन पेल्टिंग के आरोप में अनंतनाग में गिरफ्तार हुआ था। आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद सेना के जवानों पर स्टोन पेल्टिंग के आरोप में भी यह पकड़ा गया था। आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान बेस्ड जैश के आतंकी आबिद से उसकी मुलाकात हुई थी। जैश के आतंकी आबिद ने ही स्वामी नरसिंहानंद को साधु की वेशभूषा में हत्याकांड को अंजाम देने का टास्क दिया था। लेकिन इस खुलासे के बाद भी महंत की भाषा में कोई बदलाव नहीं आया। मैं तो चाहता हूं कि दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं वो गंदगी को छोड़ें और अपने मूल धर्म में लौटें, जो सनातन धर्म है। वो सनातन के रीति रिवाजों से पूजा करें, उनका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहता हूं ये कि सनातन के रीति रिवाजों से मुसलमान यहाँ आकर पूजा करें, लेकिन वो पूजा के लिए नहीं आते। वो हमारी देव प्रतिमाओं को अपवित्र करने के लिए आते हैं, वो हमारी रेकी करने के लिए आते हैं और हमारी बहन बेटियों को शिकार समझ के आते हैं। ये इस मंदिर में कभी नहीं होने दिया जाएगा, किसी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। मंदिर के गेट पर पुलिस के जवानों की तैनाती हो गई है। बिना चेकिंग किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। महंत के मर्डर का भगवा प्लान सामने आने के बाद पुलिस भी सतर्क हो गई है। कुछ सिक्योरिटी का अगर प्रबंध दिखाएं तो यहाँ पर जो पीएससी है, पीएससी की एक बटालियन यहाँ पर हर वक्त रहती है। और जब से पता चला है कि जैशे मोहम्मद के निशाने पर महंत आ गए हैं, तब से और ज़्यादा जो सुरक्षा है वह चौकन्नी कर दी गई है। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह।